गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं इंडियन स्कूल से पूजा शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, कल हमने पाठ 7 बकस्य प्रतिकारय पढ़ा था। आज उसी का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, ये हैं इस पाठ के शब्दार्थ हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत, कि उच्चारण करो। यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र, यदा तदा कदा एकदा च, अपि अद्य श्वः है प्रातः। फिर है अहर्निशम अधुना एव कुतः सायं। तो इस तरह से हमने इन शब्दों का उच्चारण कर लिया है। अब हम प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न 2 है हमारा, देखो, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, कि मंजूषा में से उचित अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान में पूरा करना है या लिखना है हमें। तो अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। तो इस तरह से यह हमारे शब्द हैं और इनको छांटकर इनमें सही जगह हमें भरना है। तो पहला है कै का, डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए होता है। कब? प्रातः, प्रातः भ्रमण। ठीक है। अब है ख का, सत्यम वद, सर्वदा, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। कदा, कब जाओगे, तुम मामा के घर कब जाओगे। फिर है दिनेशः विद्यालयम गच्छति अहम तेन सह गच्छामि, कि मैं तुम्हारे दिनेश विद्यालय जाता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यहाँ क्या आएगा? अपि, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर है अंग का, विज्ञानस्य युगः अस्ति अधुना, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। फिर है च का, रविवासरे अस्ति अद्य, आज रविवार है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न 2 पूरा कर लिया है। अब हमारा प्रश्न है 3, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम लिखत, कि ये जो लिखे हुए प्रश्न हैं इनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कै का, शृगालस्य मित्रम कः आसीत, गीदड़ का मित्र कौन था। कह मीन्स कौन था, तो कह की जगह आएगा कौन था, बकह। शृगालस्य मित्रम बकह आसीत। फिर है ख का, स्थालितः कै भोजनम न अखाद्यत, थाली से कौन भोजन नहीं खा सका। बकह, कौन नहीं खा सका, बकह, बगुला, क्योंकि उसके चोंच थी ना, इसलिए वह थाली से नहीं खा सकता था, खा पाया। प्रश्न गै, बकह शृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने गीदड़ के लिए भोजन में, बगुले के लिए भोजन में क्या दिया। यानी बगुले ने गीदड़ के लिए भोजन में क्या दिया, क्या दिया था उसको भोजन करने के लिए। गीदड़ ने उसको क्या दी थी, थाली, और बगुले ने उसको क्या दिया भोजन करने के लिए, खाने में क्या दिया था, बताओ, आपको पता होगा, क्षीरोदनम, यानी खीर। किम की जगह क्षीरोदनम। फिर है शृगालस्य स्वभावे कीदृशः भवति, गीदड़ का स्वभाव कैसा होता है। कीदृशः, कैसा, कुटिल है, कैसा होता है, कुटिल।
कुटिल स्वभाव का होता है शृगाल का। अब है प्रश्न 4, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखत, कि पाठ में से पदों को चुनकर उनके विलोम शब्द के पद हमें लिखने हैं। शत्रु मित्रम, सुखदम दुखदम। शत्रुता मित्रता। अप्रसन्न है प्रसन्न है। विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे अर्थ। दुर्व्यवहार है सद्व्यवहार है। सायं प्रातः है, शाम सुबह है। असमर्थ है समर्थ है। तो इस तरह से हमने विलोम शब्द पूरे कर लिए हैं। अब हमारा 5वां प्रश्न है, देखते हैं। मंजूषाते समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यत, कि मंजूषा में से समुचित पदों को, जो उचित पद हैं उन्हें हमें लेकर कथा को पूरा करना है। तो बच्चों ये मैंने पहले ही लिख लिया है, अब मैं आपको इसकी हिंदी बताऊंगी। एकदा एकह काके पिपासितः आसीत, एक बार एक कौवा प्यासा था। प्यासे कौवे की कहानी सुनी है ना आपने हिंदी में, वही है संस्कृत में है। तो देखते हैं आगे। एक बार एक कौवा प्यासा था, सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोति, परंतु उसको कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अंतः से एकम घटम अपश्यत, अंत में वह एक घड़े को देखता है। घटे संकल्प है जलम आसीत, घटे स्वल्प है जलम आसीत, घड़े में पानी थोड़ा था। स्वल्प मतलब थोड़ा था। अतः से जलम पातुम असमर्थ्यत अभवत, इसलिए वह पानी पीने के लिए असमर्थ था, क्योंकि घड़े में पानी थोड़ा था। सह एकम उपायम अचिंत्यत, वह एक उपाय सोचता है। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिप्त, वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालता है। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत, इसी क्रम से घड़े में जल ऊपर आता जाता है। जैसे जैसे वो पत्थर के टुकड़े घड़े में डालता है, उसका पानी ऊपर आता जाता है। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत, कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, यानी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम परिश्रम करके जो भी कार्य सिद्ध कर लेते हैं, इसका अर्थ है बच्चों कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ करने से, इच्छा करने से। जब तुम्हारी इच्छा होगी और आप उसमें परिश्रम करोगे तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इच्छा करने से नहीं होंगे जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। अब है हमारा प्रश्न 6, तत्सम शब्दानाम लिखत। तत्सम शब्द हमें लिखने हैं यहाँ पर। सियार है, सियार, सियार को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? शृगालय है। कौवा काके है। फिर है मक्खी, मक्खी को संस्कृत में कहते हैं मक्षिका। बंदर वानर है। बगुला बके है। बगुला किसको बोलते हैं? बके है, अभी आपने पाठ में पढ़ा है। फिर है चोंच, चंचू। चोंच को क्या कहते हैं? चंचू।
नाक, नासिका। तो बच्चों इस तरह से हमने तत्सम शब्द पूरे कर लिए हैं और इसी पाठ का हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा होता है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।